सभी छात्रों को नमस्कार। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश आर्य, असिस्टेंट प्रोफेसर, संस्कृत विभाग, महाराजा कॉलेज, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा। आज की कक्षा में आप सभी छात्रों का स्वागत है। हम लोग किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग को पढ़ रहे हैं। आप सभी को ज्ञात है, इस प्रथम सर्ग के अब तक हम लोगों ने 8 श्लोकों को पढ़ लिया है। आइए आज नवम श्लोक को, नवम पद्य को पढ़ना आरंभ करते हैं। नवम पद्य इस तरह से आपके समक्ष उपस्थित है। पूर्व श्लोकों की भांति इस श्लोक में भी वंशस्थ छंद है, जिसका लक्षण होता है जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ। वंशस्थ छंद के प्रत्येक चरण में जगण, तगण, जगण और रगण होता है। इस नियम के अनुसार इस पद्य का पाठ हम इस तरह से करेंगे। कृतारिषड्वर्गजयेन मानवीम् अगम्य रूपां पदवीं प्रपित्सुना विभज्य नक्तं दिवमस्ततन्द्रिणा वितन्यते तेन नयेन पौरुषं, वितन्यते तेन नयेन पौरुषम्। एक बार पुनः देखें। कृतारिषड्वर्गजयेन मानवीम् अगम्य रूपां पदवीं प्रपित्सुना विभज्य नक्तं दिवमस्ततन्द्रिणा वितन्यते तेन नयेन पौरुषं, वितन्यते तेन नयेन पौरुषम्। इस तरह से आप लोग इस पद्य का पाठ करने का प्रयास करेंगे। इस पद्य का हम लोग अन्वय इस प्रकार से करेंगे। कृतारिषड्वर्गजयेन अगम्य रूपां मानवीं पदवीं प्रपित्सुना अस्ततन्द्रिणा तेन नक्तं दिवं विभज्य नयेन पौरुषं वितन्यते। इस तरह से अन्वय करने के पश्चात अन्वय के अनुसार इस पद्य का अर्थ इस तरह से करेंगे। कृतारिषड्वर्गजयेन, कृतारिषड्वर्गजयेन में तृतीया विभक्ति है। अर्थ होगा 6 शत्रुओं के समूह पर विजय प्राप्त करके। वे 6 शत्रु कौन से हैं? तो काम, क्रोध, लोभ, हर्ष, मान, मद तथा मानसिक विकार रूपी 6 शत्रुओं के समूह पर विजय प्राप्त करके। अगम्य रूपां मानवीं पदवीं, मानवीं पदवीं मनु द्वारा निर्दिष्ट नीति के पदवीं मार्ग को, जिस मार्ग पर सभी नहीं चल सकते अथवा जिस मार्ग को प्राप्त करना सरल नहीं है, उस मार्ग को प्रपित्सुना प्राप्त करने की इच्छा से, अस्ततन्द्रिणा आलस्य रहित वह दुर्योधन, आलस्य रहित उस दुर्योधन के द्वारा, तेन नक्तं दिवं विभज्य, उस दुर्योधन के द्वारा दिन रात का विभाजन करके नयेन पौरुषम वितन्यते, नीति से, नीतिपूर्वक अपने पौरुष का विस्तार किया जा रहा है। वितन्यते यहाँ क्रिया कर्मवाच्य की है। अथवा वह दुर्योधन दिन रात का विभाजन करके नयेन नीति से पौरुषम वितन्यते, अपने पौरुष का विस्तार कर रहा है। इस प्रकार से अन्वय के अनुसार अर्थ होगा। इसका भावार्थ होगा दुर्योधन क्रोधादि पर विजय प्राप्त करके तथा
आलस्य का परित्याग करके मनु के मार्ग पर चल रहा है। इस प्रकार वह अपने प्रभाव का विस्तार कर रहा है। इस पद्य में दूसरे चरण में प की तथा उसके आगे न और त की आवृत्ति होने के कारण वृत्ति अनुप्रास अलंकार है। इसके अतिरिक्त इस पद्य में आदर्श राजा के गुणों और उसकी आलस्यहीनता आदि का भी उल्लेख है। कवि भारवी का राजनीति विषयक अध्ययन भी इस पद्य में स्पष्ट होता है। पद प्रकृति पद व्याख्या के अंतर्गत अब हम लोग इस पद्य में आए हुए जो पद हैं उनके प्रकृति प्रत्यय और समास आदि विग्रह को समझेंगे, जानेंगे। प्रथम पद है कृतारिषड्वर्गजयेन। इसका अर्थ बताया था आपको, 6 शत्रुओं के समूह पर विजय प्राप्त करने वाले या विजय प्राप्त करके उस दुर्योधन द्वारा। चौथे चरण में जो 3 पद आया है उसका यह विशेषण है। समास विग्रह इसका होगा षण्णाम वर्गः षड्वर्गः षष्ठी तत्पुरुष, अरीणाम षड्वर्गः अरिषड्वर्गः फिर षष्ठी तत्पुरुष। कृतः अरिषड्वर्गस्य जयः येन सह कृतारिषड्वर्गजयः तेन कृतारिषड्वर्गजयेन। बहुब्रीहि समास। जी धातु से अच प्रत्यय करके जयः पद बनता है। अगला पद है मानवीम। मानवीम का अर्थ होता है मनु द्वारा निर्दिष्ट नीति। विग्रह होगा मनोरियम मानवी ताम मानवीम। मनु से अण करके ङीप स्त्रीलिंग में करके यह प्रत्यय निष्पन्न होगा। पदवीम का विशेषण है मानवीम। अगला पद है अगम्य रूपाम। अगम्य रूपाम का अर्थ बताया आपको कि अर्थ है इसका जिसे प्राप्त करना सरल नहीं है अथवा जिस मार्ग पर सभी नहीं चल सकते। पदवीम का विशेषण है अगम्य रूपाम। इसका विग्रह होगा न गम्या अगम्या अतिशयेन अगम्या अगम्य रूपा। रूप प्रत्यय होगा और स्त्रीलिंग में टाप होकर के अगम्य रूपा पद निष्पन्न होगा। अगला पद है पदवीम। पदवीम का अर्थ होता है मार्ग। पद्यते अनया इति पदवी ताम पदवीम। पद से अवि प्रत्यय उणादि का पद्यतिभ्याम अवि इस सूत्र से करके यह पद पदवीम निष्पन्न होता है। अगला पद है प्रपित्सुना। अर्थ है प्राप्त करने की इच्छा वाले उस दुर्योधन द्वारा। विग्रह होगा प्रपत्तुम इच्छुः प्रपित्सुः तेन प्रपित्सुना। प्र उपसर्ग पूर्वक पद धातु से सन और उह कर्ता में करके यह पद बनता है। नक्तम दिवम विभज्य अगला पद है। रात और दिन को बांटकर। विग्रह होगा नक्तम च दिवा च नक्तन दिवम द्वंद्व समास। और विभज्य पद वि उपसर्ग पूर्वक भज धातु से कत्वा प्रत्यय और उसके स्थान पर लेप करके विभज्य पद निष्पन्न होता है। अगला पद है अष्टतंद्रिणा। आलस्यहीन होने वाले या आलस्य रहित। तेन पद का विशेषण है। विग्रह है इसका अस्तातंद्रिः यस्य तेन अष्टतंद्रिणा। फिर अगला पद है अंतिम तेन पौरुषम वितन्यते। उनके द्वारा तेन उनके द्वारा पौरुष का विस्तार किया जा रहा है। पौरुषम पौरुष का वितन्यते विस्तार किया जा रहा है अथवा वह अपने प्रभाव का विस्तार कर रहा है। पौरुषम का विग्रह होगा पुरुषस्य कर्म पौरुषम। पुरुष से अण प्रत्यय करके पौरुष पद निष्पन्न होता है। वितन्यते वि उपसर्ग पूर्वक तन धातु
का लट लकार कर्मवाच्य प्रथम पुरुष एक वचन में यह क्रिया निष्पन्न होती है। अंतिम पद है नयेन, जिसका अर्थ होता है नीति से। नी धातु से अच प्रत्यय भाव में करके इस पद को निष्पन्न किया जाता है। इस प्रकार से हम लोगों ने इस पद्य के बारे में थोड़ी सी चर्चा की। आप सभी ने ध्यानपूर्वक एकाग्र होकर के मेरी बातों को सुना, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। पुनः अगले पद्य के साथ आप सभी के बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी का पुनः एक बार धन्यवाद।